जय हिंद। पक्का कुछ देंगे। रीजनिंग की जो एरिथमेटिक चैप्टर है, इससे जितने भी टाइप के प्रश्न बनते हैं पूरा पूछने वाले हैं। देखिए 4-5 घंटा का होती है कंटेंट, आपको कुछ ही मिनटों में पूरा ही एकदम अच्छे से समझ में आएगा। मेरी गारंटी 100% लिख के दे रहे हैं। नहीं समझ में आएगा तो कह दीजिए कि वीडियो डिलीट, पक्का डिलीट होगा वीडियो, क्योंकि मैं वीडियो बना ही रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। अब समझ में नहीं आएगा तो क्या मतलब है, तो इसीलिए क्या होती है, ऐसे तो हजारों वीडियो पड़े हुए हैं। तो देखिए इसमें टोटल हम लोग 4 टाइप्स के पढ़ेंगे प्रश्न। पहला में क्या होगा, गोड़ी मूड़ी दे देगा और इसकी सहायता से कहेगा बताइए मुर्गा कितना था, भैंस कितना था, मगरमच्छ कितना था, यही सब पूछेगा। ठीक है, कबूतर कितने थे, खरगोश कितने थे। और दूसरा टाइप में कह देगा कि ये बताइए 30 लोग थे तो 30 लोगों ने आपस में हाथ मिलाया तो कितनी बार हाथ मिलाया। या एक क्रिकेट मैच हो रहा है तो 30 टीमों ने भाग ली है, तो बताइए कितने मैच दूसरे में खेले हैं, कितने बार मैच हुआ है। तीसरा टाइप में पूछा जाएगा कि कहेगा कि टोटल 210 गिफ्ट इकट्ठा हुए हैं, तो बताइए कितने लोगों ने एक दूसरे से गिफ्ट लेन देन की है। और चौथा टाइप में कहेगा मिसलेनियस वाली चीज़ों को हम लोग उड़ाने वाले हैं, बैक्टीरिया वाली चीज़ें, क दिन में पूरा हो गया ये वो। तो आइए थूरते हैं पूरे टाइप से। पहला हम लोग का होगा गोड़ी मूड़ी वाला प्रश्न करते हैं। देखिए एकदम हलवा नियर। मान लीजिए क्या होती है, ये एक दीपू की एक डेयरी है, तो मान लीजिए हमेशा गोड़ी मूड़ी वाला प्रश्न करते समय ऐसे डेयरी बना लीजिए। ठीक, कुछ मुर्गे हैं तो मान लीजिए यम फॉर मुर्गा, और बकरियां भी हैं तो बी फॉर बकरियां हैं। कुल 77 सिर है। तो ये बताइए, ये इनडायरेक्टली कहना चाह रहा है कि मुर्गा और बकरी को मिलाकर कुल 77 लोग हैं। 77 लोग हैं। अरे 77 सिर है, 77 मूड़ी है, 77 ठे गर्दन है। और ऐसा तो है नहीं कि मुर्गा को 10 ठे मूड़ी होता है, बकरी को 50 ठे मूड़ी होता है, ऐसा तो है नहीं। सबको जिनका होती है कहकट होता है मूड़ी, तो 10 ठे मूड़ी तय लोग। तो मतलब ये कह रहा है 77 लोग हैं टोटल। ठीक है, और 224 पैर है। तो ठीक है, मान लीजिए 224 पैर है, तो मुर्गों की संख्या बतानी है। हाई मुर्गा वाला संख्या बताना है कि वो डेयरी में कट्ठे मुर्गा है। तो एकदम ध्यान से सुनिए, यही वीडियो क्यों बन रहा है ये। देखिए मुर्गा को जब भी होगा तो हमेशा 2 ही पैर होते हैं। ठीक है, हड़ा उड़ता है। अब मुर्गा है जो बकरी है, इसको तो 4 पैर होते हैं। लेकिन देखिए ये पॉइंट मैं वो बताने जा रहा हूँ जिसलिए वीडियो बना रहा हूँ, वरना वीडियो ही नहीं बनता। यहाँ पे आपको उतना ही पैर मारना है जितना बकरी का, उतना ही पैर मारना है जो कम वाला हो। तो काहे मुर्गा का 2 ठे पैर है तो बकरी का भी यहाँ 2 ठे मानिए। ठीक है, हाँ काहे कैसे कि क्या होगा, इसका भी 2 ठे मानेंगे, इसका भी 2 ठे, तो क्या हो जाए, हमें क्या होगा, इस डेयरी में टोटल ये पता चल जाएगा कि 2 ही पैर वाले जानवर इस डेयरी में हैं। तो टोटल 77 लोग हैं। तो जब एक लोग के पास 2 ठे पैर है तो 77 लोग के पास कितना हो जाएगा, तो गुणा कर देंगे तो 154 पैर हो जाएगा। ये तो पता चल जाएगा। लेकिन ये 2 ठे इसीलिए मान रहे हैं। ठीक है, हाँ लेकिन बकरी को तो 4 पैर होता है। तो मान लीजिए आप फील करिए कि एक डेयरी है, एक घर है, जमीन, मुर्गा और बकरी दोनों है, लेकिन हम हर एक बकरी से 2 पैर काट दिए हर एक बकरी का। तो क्या हो गया, मुर्गा को भी 2 ठो हो गया है, प्रत्येक मुर्गा को 2 पैर, और प्रत्येक बकरी को भी 2 पैर हो गए। और वो जो हम गोड़वा काटे हैं इस दूसरे वाले घर में रख दिए हैं। तो ठीक है, ये खाली यहाँ पर वही होगा जो बकरी का होगा, मुर्गा का पूरा वही का वही है। ठीक है, हाँ इसी डेयरी में ही रहेगा। तो ये बताइए, एक लोग को जब 2 ठे पैर, तो टोटल इसमें 77 लोग हैं, तो 77 लोग का हो जाएगा टोटल, गुणा कर देंगे 2 में तो 154 पैर हो जाएगा। अरे एक लोग के पास 2 रुपया है तो 77 लोग के पास टोटल कितना हो जाएगा, 154 रुपया। तो 154 पैर इस डेयरी में है। ठीक है, लेकिन पेपर में आपको देगा 224 पैर है। तो 224 पैर क्यों है, क्योंकि हम लोगों ने बकरी का जो काटे हैं वही वाला ज़्यादा होगा। तो 224 में 154 घटाएंगे तो ये बताइए 70 आएगा, 0 आइए क्या होती है 7, तो क्या होती है 15 7 22, मतलब 70 आएगा। तो ये जो काट के दूसरे घर में पैरवा रखे हैं वो टोटल 70 पैर है। आइए बांटना मुर्गा को भी है का ना, अरे बाबू जेकरा काटे हैं खाली वही को बांटना है। तो हम लोग का मुर्गा का भी पैर काटे हैं का 2 ठे, नहीं खाली बकरी का पैर काट के अलग किए हैं ताकि ये बराबर हो जाए तो सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, हाँ टोटल 70 पैर। एक लोग में जब ये बताइए एक लोग को 2 रुपया बांटना है, यहाँ टोटल 70 रुपया है, तो कितना लोग में बांटना होगा, हम कह रहे हैं तो ऐसे कहेंगे 2 लोग, एक लोग को 2 रुपया दे रहे हैं तो 10 लोग को 20 रुपया हो जाएगा। लेकिन ये ऐसे ना कह रहा है, ये ऐसे कह रहा है कि 20 रुपया को
कितना लोग में बांटें, लेकिन ध्यान रहे एक लोग को 2 रुपया मिलेगा, ठीक है। तो प्रत्येक लोग को 2 रुपया, तो ऐसे ही भागा दे देंगे, 20 में 2 का भागा दे देंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा। 10 लोग में बांट लेंगे 20 रुपया, 2 रुपया एक लोग को। तो ऐसे ही 70 में भागा दे देंगे 2 रुपया का, तो क्या हो जाएगा, टोटल 35 लोग निकल के आ जाएंगे। मतलब ये अब ये 35 जो लोग हैं ये किसका, अब 70 में आपको 2 का गुणा नहीं करना है, भागा करना है। कैसे कि टोटल 70 ठे गोड़ को बांटना है बकरी को। तो जब एक बकरी को का हो जाएगा 2 ठे पैर, तो टोटल 35 बकरी को बांटेंगे तो 35 दूना 70 गोड़ हो जाएगा कि नहीं। हाँ, तो ये बताइए ये जो 35 है ये किसका संख्या निकला है। ये जब भी निकलेगा ज़्यादा किसका पैर था, तो ज़्यादा किसका पैर था, बकरी का, तो ये बकरी की संख्या निकलेगी। लेकिन पूछा है किसका, मुर्गा का, तो मुर्गा का हो जाएगा, तो मुर्गा का टोटल 77 लोग हैं और उसमें से 35 ठे बकरियाँ हैं, तो घटा देंगे तो जो बचेगा वो का हो जाएगा, मुर्गा हो जाएगा। तो घटाएंगे तो 2 इधर और ये 4 इधर, 42 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 42 जो होगी आंसर राइट हो जाएगा। अब देखिए ये तो हम लोगों ने थूरा है, अब प्रैक्टिस भी इस पर चलेगी। बाड़े में मान लीजिए एक बाड़ा हमेशा ऐसा ही बनाना है, ठीक है। कुछ खरगोश है तो ख से खरगोश, ठीक है, और कबूतर है तो क फर कबूतर है, ठीक है। कुल पैर 224 है और सिर जो है 90 है। तो ये बताइए सिर ये बता रहा है कि खरगोश और कबूतर टोटल मिला के क्या होती है, ये लोग 90 लोग हैं। ये नहीं कह सकता था कि इन दोनों को मिलाकर कुल 90 लोग हैं, नहीं, आपको भड़काने के लिए, तो हम भड़काने नहीं देंगे सिर, क्यों, क्योंकि सिर तो एक हक के सबको होता है। तो खरगोश और क्या होती है, कबूतर को मिलाकर टोटल 90 लोग हैं। खरगोश देखो कबूतर को 2 पैर होता है जैसे मुर्गा को होता था, आपको खरगोश को भी का है 2 ही, हालांकि होता तो 4 पैर है लेकिन मानेंगे 2 ही पैर, क्यों, क्योंकि ऐसे पता चल जाएगा कि इस जो बाड़े में, ये बाड़ा है, यहाँ पे लिखा है बाड़ा, बाड़ा घर को, तो क्या होती है इस बाड़े में क्या हो जाएगा, टोटल 2 पैर वाले लोग हो जाएंगे। हम कहेंगे इस बाड़े में क्या होती है, प्रत्येक का होती है टोटल 90 लोग हैं, लेकिन हर एक लोग को 2 ही का होती है, 2 ही पैर है। ऐसे समझिए एक बाड़ा में प्रत्येक आदमी के पास 2 रुपया है, मतलब 2 पैर है और टोटल 90 लोग हैं। तो बताइए कुल कितना रुपया है। तो 90 में 2 का गुणा कर देंगे, एक लोग के पास 2 ही पैर, तो 90 लोग के पास 90 गुणा 2 180 पैर हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में क्या हो जाएगा, टोटल तो 224 पैर दिया है, तो 200। अब बताइए यहाँ पे खरगोश के पास 4 पैर होता है, लेकिन हम लोगों ने प्रत्येक खरगोश से पैर काट काट के क्या हो जाएगा, इस वाले बाड़ा में डाल दिए हैं, दूसरे वाले बाड़ा में, दूसरे घर में डाल दिए हैं, ठीक है। तो ये जो 224 में से 180 घटाएंगे तो ये जो ज़्यादा आ रहा है तो कितना आएगा, 44। 224 में से 180 घटाएंगे तो 44 आएगा, ठीक है। हाँ, तो 8 4 12 तो 224। तो ये जो 44 पैर है ये केवल और केवल हम लोग काटे हैं खरगोश का, न कि कबूतर का। कबूतर को तो 2 ही पैर होते हैं, कबूतर का दोनों पैरवा काट देंगे तो बिना पैर का हो जाएगा, पागल हो जाएगा, मर जाएगा। तो ये से उसका नहीं काटेंगे, तो क्या होती खाली खरगोश का। तो ये जो 44 है ये केवल खरगोश के गोड़ों की संख्या है। तो ये बताइए 44 टोटल गोड़ है और एक खरगोश को हम लोग को 2 गुण लौटाने हैं, तो टोटल कितने लोगों को लौटाना होगा, तो 22 लोगों को टोटल लौटाना होगा। तो ये 22 जो होते हैं ये उनकी संख्या ही है मेरे भाई। तो खरगोश की संख्या, ये जो संख्या निकलेगी हमेशा जिसके पैर ज़्यादा होंगे उसके ही निकलेगी। क्यों, जिसके पैर ज़्यादा होंगे उसकी ही संख्या निकलेगी, इसलिए क्योंकि ये जो पैर हमेशा ऊपर आएगा वो ज़्यादा वाला का ही आएगा, ना कि कम वाले का। तो इसलिए ये 22 जो है ये का है, खरगोश की संख्या है। कितने लोगों में, 90 लोगों में। तो हमें कबूतर का संख्या बताना है। तो ये बताइए ये टोटल का है, इसमें 90 लोग हैं, ठीक है। इसमें से 22 इतना एरिया में का है खरगोश है 22 ठो, तो 90 में से 22 घटा देंगे तो निकल जाएगा कबूतर की संख्या। तो 90 में से 22 घटाएंगे, अगर 90 में से 20 घटाना होता तो 70 आता, लेकिन 20 न घटाकर 2 और, मतलब 22 को घटाना है तो 2 और घटा दीजिए तो 68, मतलब ये 8 और 6 68 हो जाएगा कबूतर की संख्या। तो कबूतर की संख्या ऑप्शन नंबर सी 68 हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन वे में पूछने वाले हैं। देखिए एक चिड़ियाघर में हिरन और मोर रहते हैं। तो मान लीजिए ये एक चिड़ियाघर है, ठीक है। हाँ,
और H फॉर हिरन, M फॉर मोर। तो कुछ हिरन और कुछ मोर रहते हैं और सिरों की संख्या 80 दिया है। तो सिर 80 है, इन द सेंस ये कहना चाह रहा है घुमा फिरा कर कि हिरन और मोर को मिलाकर टोटल 80 लोग हो जाएंगे उसमें। और टांगों की संख्या मतलब पैर या लेग्स की संख्या 200 है। तो मोर का संख्या बताना है कर। तो ये बताओ मेरे भाई, मोर को 2 ठो पैर होता है लेकिन हिरन को 4 ठो पैर होता है। तो हिरन का 4 पैर न मान के क्या करेंगे, प्रत्येक हिरन से 2-2 पैर काट देंगे तो हिरन भी 2 पैर के हो जाएंगे, क्योंकि पहले से 4 होता है। इसका भी केवल हिरन का ही पैर काटेंगे तो 2 इधर प्रत्येक का ही है। मोर का, हिरन का भी 2 प्रत्येक का हो जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा कि सभी का 2-2 होता है। तो टोटल 80 लोग हैं। हम कहेंगे एक कमरे में टोटल 80 लोग हैं, लेकिन प्रत्येक लोग के 2 पैर हैं। तो जब एक लोग का 2 पैर है तो 80 लोग के कितने पैर हो जाएंगे, तो 80 गुणा 2 160। तो 160 पैर ये का होती है, इसका होती है, चिड़ियाघर में ही है। लेकिन वास्तव में पैर 224 दिए नहीं, वास्तव में पैर 200 दिए हैं। तो 200 दिए हैं, ये ज़्यादा क्यों दे रहा है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर हिरन का भी 4 पैर होता है लेकिन 2 ही पैर माना है। तो इसलिए जो 2 एक्स्ट्रा है वो काट के हम लोग डाल दे रहे हैं इसमें। तो ये बताइए 200 दिया है, 160 आ रहा है, तो कितना ज़्यादा आ रहा है, तो 40। तो 40 ये जो पैर है हम लोगों ने इसमें काट के डाल दिया है। तो ये 40 पैर किसको बांटेंगे, का मोर को भी बांटेंगे ना बाबा ना, हम जिसका काटे हैं उसका ही तो बांटेंगे। हम जैसे कि जिससे उधार लिए उसी को पैसा न देंगे। जैसे हम आपसे 10 रुपया लिए तो आपा को 10 रुपया लौटाएंगे कि दूसरों को लौटा देंगे हैं। हम हिरन का काटे हैं तो हिरना का न लौटाएंगे। तो 40 टोटल पैर हिरन का है, काटे हैं। ये ठीक है। हाँ, एक हिरन को 2 पैर लौटाना है तो ये का हो जाएगा, 40 ठे पैर है तो टोटल 20 लोग को लौटाना होगा। ऐसे दिया होता है कि 20 ठे हिरन है, आप प्रत्येक हिरन को 2 ठे पैर लौटाना है, तो बताइए पैरों की संख्या कितनी है, तो 40 हो जाता। लेकिन ऐसे नहीं है, घुमा के है कि 2 रुपया मतलब 2 पैर प्रत्येक हिरन को बांटने हैं और टोटल पैरों की संख्या 40 है। तो भागा दे देंगे तो निकल जाएगा टोटल हिरन कितनी है। तो ये जो 20 निकला है, ये जो अधिक वाली है उसका निकला है। तो हिरन का पैर अधिक होता है तो ये इसका ही निकला है। क्यों अधिक वाले का निकलेगा, क्योंकि हम घटाने पर जो मिल रहा है हमें अधिक वालों पैरों का ही संख्या मिलता है। ठीक है, तो 20 हो जाएगा और टोटल 80 लोग थे। तो 20 में जब 20 ठो हिरन ही है तो टोटल जो घटेगा, तो घटने के बाद जो 60 बचेगा वो 60 का हो जाएगा, मोर बचेगा। तो देखिए 60 मोर है, ये का होती है 60 मोर है। मोर को 2 ठे पैर, तो एक मोर को 2 ठे पैर होगा तो टोटल 120। हम लोग वेरीफाइड कर रहे हैं कि सही आंसर आ रहा है। टोटल 200 टांग आनी चाहिए गिनने पे। तो एक मोर को 2 पैर और टोटल मोरों की संख्या 60 है तो 120 पैर कुल मोर का हो गया। अब कुल हम लोग क्या करते हैं, हिरन का ज्ञात करते हैं। तो 20 का होती है, 20 ठे हिरन है और एक हिरन को मतलब प्रत्येक हिरन को 4 ठो पैर है तो टोटल 80 ठे गोड़ हो जाएगा। तो कुल जितना भी हिरन है उनका मिला के 80 ठे गोड़ है और कुल जितना मोर है उसका गोड़ टोटल कितना है, 120 है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हिरन और मोर दोनों का होती है गोड़ कितना हो जाएगा, तो 120 और 80 जोड़ेंगे तो 200। तो यहाँ भी तो 200 ही दिया है। तो पूछा है मोरों की संख्या कितना है, तो आपसे 60 पूछ देगा। आपसे क्या होगा, हमेशा क्या करेगा, जिसका कम पैर वाला है उसका ही आंसर पूछेगा। काहे पता है, कैसे कि हिरन का पूछता तो आप पहला बताते थे कि 20 संख्या होगी, लेकिन पूछा है मोर का। काहे, कैसे कि आपको 20 न बता के आपको और प्रोसेस लंबा करना चाह रहा है और बड़ा सॉल्व करवाना चाहता है कि आप 80 में से ये 20 को घटाएं तब जाके निकले कि हम मोरों की संख्या कितनी है। तो ये बात हो जाती है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब उड़ाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ने वाले हैं एकदम अच्छे तरीके से। चिड़ियाघर है तो कहा है एक चिड़ियाघर बना दीजिए हमेशा। एक होती कुछ खरगोश है तो खरगोश बना दीजिए, और कबूतर है तो कैसे कबूतर हो जाएगा। और टोटल सिर की संख्या मतलब क्या होती है, लोगों की संख्या बता रहा है। कबूतर और खरगोश को मिलाकर टोटल 200 लोग हैं। ठीक है, हाँ, अब 200 लोग हैं तो ये
बताइए टांग की संख्या 580 दिया है तो इसे बाद में देखेंगे। देखिए कबूतर का क्या होते है 2 पैर होता है, तो खरगोश का भी हम लोग क्या करेंगे 2 ही पैर मानेंगे। और क्या होती है क्यों 2 पैर मानेंगे, क्योंकि एक कमरा में टोटल 200 लोग हैं, मतलब कबूतर और खरगोश को मिलाकर 200 लोग हैं। हर एक को 2 पैर है तो 200 लोग को कितना पैर हो जाएगा, तो 200 गुणे 2 तो 400 पैर हो जाएगा टोटल। तो इसीलिए 2 पैर मान रहे हैं। और प्रत्येक खरगोश का क्या करेंगे, केवल खरगोश का ही नहीं कि कबूतर का भी पैर दोनों काट दें तो क्या होगा बिना गोड़ का हो जाएगा, नहीं, खाली खरगोश का 2 पैर काट रहे हैं कि दोनों बराबर हो जाए। तो दोनों पैर काटेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ जो भी पैर आएगा काट के में भर देंगे। तो ये वही वाला पैर आएगा जो प्रश्न में दिया है, और ये 400 घटाने पर जो आएगा वही आएगा, क्योंकि इसी के कारण तो 2-2 पैर बढ़ रहे हैं इसी के कारण तो प्रत्येक में 2-2 पैर बढ़ रहे हैं, किसके, खरगोश के कारण। तो जो काटे हैं यहाँ पे भर देंगे। तो ये 400 वास्तव में है, लेकिन ये प्रश्न में दिया है 580, तो 580 में 400 घटाएंगे तो 180। तो ये 180 जो आया है ये किसका आया है, ये केवल खरगोश का पैर आया है, काटे हैं जिसका। तो ये 180 आया है, तो हम लोग बांटेंगे भी केवल खरगोश में। तो ये बताइए 180 टोटल पैर है और 2 पैर बांटना है हर एक खरगोश को, तो भागा दे देंगे तो टोटल 90 ठे का हो जाएंगे, 90 ठे खरगोश हो जाएंगे। लेकिन हैं कितने लोग, 200 लोग, तो 200 लोग हैं, 200 लोग में 90 लोग का हो जाएंगे, खरगोश ही हैं। तो 200 में 90 घटा देंगे तो 110 लोग का हो जाएंगे, कबूतर हो जाएंगे। तो हमें पूछा कबूतरों की संख्या, तो 110 हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर का हो जाएगा सी, राइट हो जाएगा। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब दूसरा प्रश्न दूसरा टाइप का देखेंगे, क्या होती है हाथ मिलाने वाला। पहला हम लोगों ने जाना था कि कुछ नहीं करना है, पहले लोगों को बराबर में मान लीजिए पैर कितना है और टोटल जितना है गुणा कर लीजिए, ठीक। फिर उसके बाद जो एक्स्ट्रा आएगा उसमें क्या करेंगे, 2 से भागा दे देंगे तो वो पता चल जाएगा जो अधिक पैर वाले हैं उसकी संख्या कितनी है। अब देखिए हाथ मिलाने वाली संख्या, हाथ मिलाने वाले में का कुछ नहीं होता है, एक ही फार्मूला काम करता है, n इंटू n माइनस के 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो n का है व्यक्तियों की संख्या है या खिलाड़ियों की संख्या, जो खिलाड़ी टीम है उसकी संख्या है। तो मान लीजिए 30 व्यक्तियों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, तो कुल कितनी बार हाथ मिलाया, तो कुछ नहीं करना है, n इंटू n माइनस 1/2 पर रख दो, कहानी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो n की जगह 30 है, तो 30 गुणे क्या करेंगे 30 माइनस के 1/2। तो देखिए इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो 15 गुणे का हो जाएगा 29, तो 15 गुणा 29 में करेंगे तो 15 नमा 135 हो जाएगा। अब बचा 13, 15 दूना 30 और 13 कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा, तो 435 हो जाएगा। तो मतलब 435 हो जाएगा, ठीक है। तो एक दूसरे ने हाथ कितनी बार मिलाया, तो 435 बार मिलाया है। हाई प्रश्नवा कैसे हाई गुड़वा भगवा किए हैं, आपको उसमें हो सकता है दिक्कत हो, लेकिन दूसर का प्रश्नवा करेंगे तो सही हो जाएगा, समझ में आएगा। देखिए 7 खिलाड़ियों ने एक दूसरे से मुकाबला किया, तो कुल कितने मुकाबले हुए हैं, ठीक है। हाँ, तो जैसे क्या है कि 7 खिलाड़ी हैं, तो 7 n-1 करना है, तो 7 में 1 घटाएंगे तो 6 आई बटा के 2, ठीक है। हाँ, तो 7 6 42 कर दीजिए और बटा के 2 करिए और काटेंगे तो 21 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल 21 बार मुकाबला हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं मेरे भाई कि आपको हमेशा एक बात ध्यान देना है। देखो भाई, आखिर मेन बात क्या है, अगर हम कहते हैं कि 2 लोग हैं तो कितना मैच होता है, तो ये बताइए 2 टीम है और कितने मैच होते हैं, मैचों की संख्या कितना बार हुआ है। तो ये हम लोग फार्मूला लगाते हैं यानी इंटू n-1 वाला /2 में। तो ये क्या होती है, तो n की जगह 2 रखना है, तो 2 आई 2 माइनस के 1/2, तो ठीक है। तो 2 से 2 काट देंगे, ये का हो जाएगा, नहीं मत काटो भाई, नहीं समझ में आएगा इसे, यहाँ 2 रख दीजिए, ये का हो जाएगा 2 में से 1 जाएगा 1 बटा के 2, तो 2 1 कम 2 बटा के 2 को काटेंगे तो 1 का आएगा। मतलब 2 मैचों के बीच में केवल एक ही का होती है, एक ही बार मैच हुआ है 2 टीम के बीच में। तो ये बताइए, तो फार्मूला से हो गया। और इसे भी मान लीजिए एक मैच के टीम का नाम है ए और दूसरे मैच के टीम का नाम है बी, इन दोनों में क्या होती है मैच हुआ है, तो टोटल 1 का बार ना मैच हुआ होगा, तो इसीलिए ये बात हो जाती है। अगर मान लीजिए हम कहते हैं टोटल 3 मैच हो, 3 टीम होती है तो कितना मैच होगा, तो ए बी और सी ये टीम का नाम है, ये पहला टीम, ये दूसरा, ये तीसरा। तो एक बार ये ए से खेलेगा, एक बार ये ए से खेलेगा, अब बी वाला एक बार ए से खेलेगा। अब तो बी वाला ऐसे नहीं खेलेगा क्योंकि यहाँ पर खेल चुका है, ठीक है। हाँ,
तो यही बात हो जाती है। अब सी वाला भी क्या होगा, ए से नहीं खेलेगा क्योंकि पहला से क्या होती है, ए वाला सी वाले से खेल चुका है। तो टोटल कितना मैच हुआ, तो एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, टोटल 3 मैच हुआ है। तो हम देखिए क्या होती है, ये तो कॉन्सेप्ट से निकला है। फार्मूला कहता है n इंटू n माइनस के 1/2 बैठा दीजिए। तो n के जगह क्या करेंगे 3, तो 3 क्योंकि 3 ही टीम थे, 3 और 3 माइनस के 1/2। तो देखिए 3 तो है और गुड़े 3 में से 1 घटाएंगे तो 2/2 और 3 दूनी 6, 6/2 तो काटेंगे तो 3, तो ऐसे भी तो 3 आ रहा है। तो इसी प्रकार का होती चीज़ों को करना है। अब देखिए 20 टीमों ने भाग लिया है, हर टीम को दूसरी टीम से खेलना है। कुल कितने मैच हुए हैं, ये कितनों घुमा ले, लास्ट में पूछ रहा है ना कि कुल कितने मैच हुए हैं, तो वही फार्मूला ठोक दीजिए। तो क्या होती है 20, आप 20 में से 1 घटाएंगे 19 अब बटा में 2, तो ये देखिए ये गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा। ऐसे भी इस दोनों को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 380, ठीक है। अब बटा में 2 काट देंगे तो 190 आपको देखने को मिलेगा। तो टोटल 190 बार मैच हो जाएगा। ऐसे भी 20 का गुणा का करेंगे 19/2 करेंगे तो ऐसे काटेंगे तो 10 और 19 का गुणा 10 में करेंगे तो 190, ऐसे भी आ जाएगा। बात एक ही है। अब देखिए क्या होती है 8वां वाला मैच हम लोग देखते हैं, ठीक है। हाँ, लास्ट में देखिए पूछा है कुल मैचों की संख्या कितनी होंगी, तो वही 14 टीम है एक दूसरे से मैच खेले। अब जाहिर सी बात है एक का दूसरे से मैच खेलेंगे हैं, तो 14 टीम है तो 14 और 14 में से 1 घटाएंगे तो 13 और बटा में 2, तो इससे काटेंगे तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। 2 7 14, 7 बार में। अब 13 का गुणा 7 में करना है तो 13 7 91, तो टोटल क्या होती 14 टीमों ने एक दूसरे से मैच खेला तो 91 बार खेला है टोटल मैच। अब देखिए अब तीसरा टाइप शुरू हो गया, ठीक है। हम लोगों ने पहला टाइप में क्या होती है गोड़ पैर वाला जान लिए और दूसरा टाइप में क्या होती है मैच वाला जान लिए। देखिए चाहे हाथ मिलाने वाला का है, चाहे एक दूसरे से मैच खेले हैं, बतिया एक का है। लास्ट में यही पूछेगा कुल मैच कितना हुआ है या कुल कितना बार हाथ मिलाया गया है, ठीक है। हाँ, अब तीसरा टाइप का चालू हुआ। तीसरा टाइप में कहेगा 9 वर्ष पर गिफ्ट वाला या मैसेज वाला या संदेश वाले चीज़ों को आपको करना होगा। तो देखिए 9 वर्ष पर 210 संदेशों का आदान प्रदान हुआ, तो मित्रों की कुल संख्या। तो यहाँ पर देखिए मित्रों की कुल संख्या पूछ रहा है। एक पार्टी में कुल 306 उपहार दिए गए, तो ये देखिए का है एकदम सेम है। हम कहें कि ये मान लीजिए एक पहला दोस्त है, ये दूसरा दोस्त है, ठीक है। हाँ, तो हम कहते हैं इन दोनों के बीच में कितनी बार हाथ मिलाया गया, तो मिला तो दोनों रहे हैं लेकिन एक ही बार हाथ मिल रहा है, ठीक है। हाँ, मिला तो दोनों रहे हैं लेकिन कितनी बार हाथ मिलाया गया है, तो हाथ तो एक ही बार मिला रहा है लेकिन मिला दोनों रहे हैं, इसलिए यहाँ पे केवल एक बार हाथ मिलाया जा रहा है। लेकिन अगर हम यही कह देते हैं, ये जो तीसरा टाइप वाला है, ये जो बताएं अभी ये दूसरा टाइप का प्रश्न था कि हाथ मिलाएंगे तो कितनी बार, तो 2 लोग होते हुए एक ही बार हाथ मिलाएं क्योंकि हाथ मिला रहे हैं। लेकिन यही दोनों फ्रेंड अगर का होती एक बार ये इसको गिफ्ट देगा तो ये भी एक बार इसको गिफ्ट देगा, तो हम कहें टोटल 2 फ्रेंड थे एक दूसरे को गिफ्ट दिए हैं, तो बताइए टोटल कितने गिफ्ट हो गए होंगे इकट्ठा। तो ये ए वाला बी को एक गिफ्ट दिया होगा, अब बी वाला भी ए को एक और गिफ्ट दिया होगा, तो टोटल मिला के 2 गिफ्ट हो गए हैं। मतलब कि ये जो है ये जो दूसरा टाइप में है उसका दोगुना ये का होती है तीसरा टाइप में हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हाथ मिला रहे हैं या मैच खेल रहे हैं तो एक का समय पर हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जा रहा है सामान का आदान। ये भी वह टाइपिया, बस अंतर इतना है कि यहाँ पर सामान का आदान प्रदान होने के कारण ही क्या होता है ये डबल हो जाता है, ठीक है। तो देखिए 9 वर्ष पर 210 संदेश का आदान प्रदान हुआ। जैसे आप अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज भेजें बाय, तो वो भी भेजेगी बाय, तो क्या हो जाएगा, तो मैसेज आप भेजें और आप भेजें तो 2 हो गए, इसीलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 गुना बात हो जाती है। तो मित्रों की कुल संख्या बताइए कितनी है, तो इसका कुछ नहीं करना है, ऑप्शन एक एक उठाइए और ऐसे रख दीजिए, ऐसे बस। काहे बटा में 2 नहीं है पता है, इसलिए 2 नहीं है मेरे भाई, क्योंकि 2 का गुणा कर देंगे तो 2 2, ठीक है। हम तो इसीलिए n इंटू n माइनस 1 ही बच जाएगा। क्यों पता है, क्योंकि जो दूसरा टाइप वाला है उसका 2 गुना का है
2 गुना तीसरा टाइप वाला है, ठीक है। हाँ, क्योंकि अगर एक क्या होती है ए और बी हाथ मिलाते हैं तो केवल एक बार हाथ मिलाता, लेकिन गिफ्ट वाला यही प्रश्न आ जाएगा तो ये इसको गिफ्ट देगा तो ये इसके, तो यहाँ पर 2 हो जा रहे हैं, पहला का 2 गुना का हो जाएगा, तीसरा टाइप हो जाएगा। तो इसीलिए क्या होती है, कुछ नहीं, फार्मूला ये रखिए n इंटू n माइनस 1, ठीक है। हाँ, अब तो ये देखिए क्या होती है 210, तो ऐसा इनमें से उठाओ कि n इंटू n माइनस 1 करने पर कितना आ जाए, 210 आ जाए, ठीक है। हाँ, तो देखिए n है, हाँ, तो 14 गुणे n माइनस 1 मतलब 14 में घटाएंगे 13, तो इसका गुणा करेंगे 13 चौके 52, 5 और 13 कम 13 5 18, 182, काम नहीं हो रहा है। 15 से देख लो, तो 15 गुणे क्या होती है, 15 में घटाएंगे 14, तो 15 चौका 60, हाथ में आया 6, फिर 15 कम 15 6 21, 210, मतलब क्या हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा कि 210 मैच कर गया, तो यही का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। मतलब टोटल 15 लोग थे, तो आपस में क्या संदेश भेजे हैं नया साल को, हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर, तो क्या हो जाए, ई भेजेगा हैप्पी न्यू ईयर तो हर सभी आएगा हैप्पी न्यू ईयर, तो ये बात होती है। अब एक पार्टी में कुल क्या होती है, उपहार 306 है, तो दोस्तों की संख्या बताइए, तो कुछ नहीं करना, बारी बारी से वो ऑप्शन उठाते जाइए। तो n इंटू n माइनस 1, तो 16 और 16 में n माइनस 1 करेंगे तो 15, और ये गुणा कर दीजिए, तब इतना आना चाहिए, जो मैच कर जाएगा वही हो जाएगा। तो 16 5 80 8, ठीक है, और 16 कम 16 8 का जाएगा 240, ये 306 मैच नहीं किया, तो दूसरा तो 17 और 17 से 1 कम 16, और ये गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 272 मैच नहीं किया, तो इसको भी नहीं। अब 18 को देख लेते हैं, तो 18 है और 18 में घटाएंगे 17 है, अब गुणा कर लीजिए, तो 18 साथे 126, हाथ में आया 12, 18 कम 18, 18 12 कितना हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा, तो 306 का होती है, हो जाएगा, तो 306 का होती है, यही आंसर मैच करवा रहा है। तो 18 दोस्त ही थे जो क्या होती हैं एक दूसरे को पार्टी में दिए हैं उपहार, तो क्या हो जाती है 306 हो जाएगा, यही बात होती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाई देखिए चौथा टाइप है और बेवकूफ़ बनाने वाला प्रश्न है, का कैसे थुरते हैं देखिए कह रहा है बैक्टीरिया जो होती है 100वें दिन झील को पूरा भर देती है, तो हर दिन 2 गुना भर रही, मतलब हर दिन 2 गुना भर रही, जैसे आज 1 लीटर भरी है तो कल 2 लीटर, परसों क्या करेगी, परसों मतलब क्या होती है, परसों 4 लीटर भरेगी, चौथे रोज 8 लीटर भरेगी, 5वें रोज 16 लीटर भरेगी, तो मतलब क्या होती है। तो ये देखिए ये कह रहा है कि झील आधी कब थी, तो ये बेवकूफ़ बना दिए। ये बताइए 100वें दिन, बकलोलवा कह रहा है कि 100वें दिन जब का है झील पूरा भर गया है, तो एक दिन पहलवा ना आधा रहा होगा, है मतलब 99वें दिन का होती झील आधी रही होगी, तब ना उसके अगले दिन मतलब 100वें दिन का हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, तो बेवकूफ़ बना रहा है। तो 99वें दिन का होती झील आधी रही होगी, तब ना उसके एक दिन बाद मतलब 100वें दिन का हो जाएगा, झील पूरा भर गया होगा। देखिए ये कह रहा है कि फल 25 मिनट टोकरी को पूरा भर देता है और हर मिनट 2 गुना भर रहा है टोकरी को, ठीक है। हाँ, जैसे एक बार हम क्या किए, 1 मिनट में हम 1 ही डालें, तो अगला मिनट हम क्या करेंगे 2 डाल देंगे, 1 का 2 गुना, तो उसके अगला मिनट क्या करेंगे 2 का 2 गुना 4 डालेंगे, उसके अगला मिनट क्या करेंगे 4 का 2 गुना 8, उसके अगला 8 का 2 गुना 16 डालेंगे, तो अगला मिनट ऐसे बढ़ाते जाएंगे। तो ये बताइए 25 मिनट में टोकरी पूरा भर गई है, ठीक है। हाँ, लेकिन इसका आधा, इसका इस टोकरी का आधा का हो जाएगा 24वां मिनट, इसके जस्ट 1 मिनट पहले मतलब 24 मिनट का हो जाएगा, टोकरी आधा रही होगी, टोकरी ये ऊपर टोकरी नीचे मिनट है, तो 25 मिनट में टोकरी पूरा रहा होगा, लेकिन 24वें मिनट जस्ट इसके 1 मिनट पहले टोकरी आधा रहा होगा, तब बन इसके अगले मिनट टोकरी को पूरा किया गया होगा, मतलब 25वें मिनट में है, जैसे 24 मिनट में टोकरी आधा रही होगी, तब बन 25वें मिनट में टोकरी पूरा हुआ होगा। ये बताइए आधा का आधा को हम लोग 1/4 कहते हैं, ये दे दिया गया है, आधा के आधा को हम लोग 1/4 कहते हैं, तो ये आधा है, तो इस आधा का आधा को 1/4 कहते हैं, तो इस 1/4 इसके 24 मिनट के जस्ट 1 मिनट पहले मतलब 23 मिनट रहा होगा, हैं। ये बताइए 23 मिनट में टोकरी 1/4 मतलब आधा का आधा रहा, तब बन इसके जस्ट 1 मिनट बाद मतलब 24वें मिनट में टोकरी आधा का आधा था, तो आधा का आधा से क्या हुआ, आधा हो गया, आधा भर गया, ठीक है। हाँ, लेकिन इसीलिए 24 मिनट के जस्ट 1 मिनट बाद मतलब 25वें मिनट में
आधा रहा टोकरी तो 1 मिनट बाद का हो गया, 25वें मिनट में पूरा हो गया। मतलब 23वें मिनट में क्या था, 1/4 था। 1/4 को दूसरे भाषा में हम लोग कहते हैं आधा का आधा, ठीक है। हाँ, तो 24वें मिनट में पूछता तो आधा, लेकिन 23वें मिनट में आधा का आधा मतलब क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो 23वें मिनट, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, ये देखिए मिसलेनियस प्रश्न चालू हो गया है। कह रहा है कि कछुआ 1 किमी चलने में क्या होती 4 घंटा लेता है, ठीक है। हर किमी के बाद मतलब 1 किमी चल गया तो क्या हो जाएगा, 20 मिनट का आराम करेगा। फिर दूसरा किमी चल गया तो फिर 20 मिनट का आराम करेगा, यही बात है। तो 3.5 किमी चलने में कितना समय लगेगा, तो ये तो बकलोल वाला प्रश्न हो गया। देखिए पहले 3.5 किलोमीटर का बना देते हैं स्लॉट। ये मान लीजिए पहला किमी है यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ये दूसरा किमी है, हाई पहला है, हाई जो है हाई तीसरा किमी है, आई जो है का है ये आधा किमी है, ठीक है, आधा किमी है। ये 3.5 किलोमीटर है। तो पहला किमी चलेगा तब वो क्या करेगा, 4 घंटा का समय लेगा। फिर दूसरा किमी चलेगा तब वो क्या करेगा, 4 घंटा का समय लेगा। तीसरा किमी चलेगा तब वो 4 घंटा का समय लेगा। हाई आधा किमी चलेगा तब वो 4 घंटा का नहीं, 4 घंटा। यहाँ देखिए दूरी जब आधा चल रहे हैं तो समय भी तो आधा का चलेगा। देखिए जब 4 घंटा में 1 किलोमीटर जा रहे हैं तो 2 घंटा में आधा किलोमीटर, तो आधा किलोमीटर 2 घंटा में जाएंगे, ठीक है। हाँ, जब दूरी आधा है तो समय भी आधा, तो 4 का आधा 2 हो जाएगा घंटा। ये बताइए, ये पहला चला फिर यहाँ 20 मिनट आराम किया, यहाँ फिर दूसरा का पूरा किया, फिर यहाँ 20 मिनट आराम करेगा, फिर तीसरे का पूरा करेगा तो फिर यहाँ 20 मिनट का आराम करेगा। लेकिन हाई का है, यहाँ आधा किलोमीटर चला है तो यहाँ आराम नहीं करेगा, क्योंकि आराम अगर यहाँ भी 1 किलोमीटर चलना होता तब 20 मिनट का आराम करता, लेकिन यहाँ आधा किलोमीटर चला है तो यहाँ आराम नहीं करेगा, क्योंकि आराम कब कर रहा है, 1 किलोमीटर चलने के बाद ही। लेकिन यहाँ तो आधा किलोमीटर चला, तो देखिए 4 घंटा 4 घंटा 4 घंटा और 2 घंटा, तो मतलब 4 4 8 4 12 2 14 14 ही तो टोटल चला है। लेकिन आराम कितना किया है, 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट, तो 20 20 60 मिनट, तो 1 घंटा में 60 मिनट, मतलब 60 मिनट में 1 घंटा हो जाएगा। 1 घंटा में 60 मिनट कहें चाहे 60 मिनट में 1 घंटा, बतिया तो एक का है, तो 60 मिनट में 1 घंटा हो जाएगा। आई 15 घंटा ही 4 4 8 4 3 12 2 14 1 15, तो क्या हो जाएगा 15 घंटा टोटल हो जाएगा, आंसर सी, ठीक है। हाँ, अब देखिए क्या होती है, लड़कों की संख्या जो होती है लड़कियों से 3 गुना है, मतलब कि लड़का जो है वो क्या है, लड़की से 3 गुना है, ठीक है। तो बॉय गर्ल खेलते हैं, तो बॉय और गर्ल मतलब कि लड़कियों का 3 गुना लड़का है, तो बॉय जो है 3 गुना है, ठीक है। लड़की मान लीजिए 1 है तो 3 गुना का हो जाएगा, लड़का हो जाएगा उसका, ठीक है। हाँ, तो लड़की 1 है तो 1 का 3 गुना 3 एक कम 3 हो जाएगा, ठीक है। 1 लड़की पे 3 लड़का है, ठीक है। तो कह रहा है कौन सी संख्या कुल बच्चों को प्रदर्शित नहीं करती है, तो ये बताइए। ये ऑप्शन एलिमिनेट वाला प्रश्न आ गया है, 1 लड़का पर 3 लड़की है, इन तीनों को जोड़ने को कह रहा है। तो ऐसा जब कहता है कौन नहीं हो जाएगा, कौन नहीं हो पाएगा, तो 3 और 1 जोड़ दीजिए 4, और 4 से जो भागा नहीं जा पाएगा वही आंसर हो जाएगा, वही नहीं हो पाएगा। तो क्या करिए, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये लेकिन नहीं कटेगा, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। यहाँ भी हुआ प्रश्न पूछा है, बस घुमा दिया है। यहाँ पर क्या है कि कौन सा विकल्प हो सकता है, तो उन दोनों को जोड़ देना अनुपात वाले को, फिर कह देना कि जो क्या हो जाएगा, जो कट जाएगा वही हो जाएगा। तो देखिए सब्जियों की संख्या फलों से, तो मान लीजिए यस फॉर सब्जी है, या फॉर फल है, तो फलों से 3 गुना है, तो अगर फल 1 है तो क्या हो जाएगा, सब्जी 1 का 3 गुना 3 होगा। अगर फल 2 मानोगे तो सब्जी भी क्या करेंगे, 2 का 3 गुना का हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो कैसों नहीं, इन दोनों से ही आंसर आ जाएगा, तो यस और यफ हो जाएगा, ठीक है। तो सब्जी को 1 हमेशा मानो, फल को 1 मानो तो सब्जी 3 हो जाएगा। देखिए क्या होती है, फलों से 3 गुना का है, तो फलों से 3 गुना का हो जाएगा, सब्जी हो जाएगा। तो ये क्या होती है 3 गुना, आप तीनों को जोड़ दो तो 3 और 1 जोड़ोगे तो 4 हो जाएगा।
तो यहाँ जोड़ना है, इन्हें को गुणा करना है। तो 4, अब 4 में जो भागा चला जाएगा वही आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा है कौन सा विकल्प कुल संख्या को दर्शाता है। तो 4 में ये भागा नहीं जाएगा, 4 के पहाड़ा में 50 भी नहीं आता है, 4 के पहाड़ा में 39 नहीं, 60 आता है, 15 बार में कट जाता है। तो जो कट जाएगा पूरा 4 से वही आंसर हो जाएगा। तो यही का होती है, ऑप्शन हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नहीं समझ में आया तो कर दीजिए वीडियो डिलीट, पक्का डिलीट हो जाएगा।